नमस्कार मित्रों योग दर्शन के पूर्व परीक्षाओं से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। जून 2019 तक के जो प्रश्न थे वो हमने पहले की कक्षाओं में देख लिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उनको पहले की जो वीडियोस हैं उनमें देख सकते हैं। तो आज हम जून 2020 के जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि योग का लक्ष्य क्या है। वैसे तो अगर योग सूत्र में देखो साक्षात रूप से तो योग का लक्ष्य नहीं बताया है ऐसा कह के कि ये योग का लक्ष्य है, लेकिन चारों पादों का अध्ययन करते हैं तो कई स्थान पर मुख्य लक्ष्य की बात आती है कि क्या प्राप्त हमें करना है। जैसे साधन पाद के अंदर योग के 4 व्यूह आपके आते हैं, हेय हेतु हान और हानोपाय। तो वहाँ पे हान की बात आती है। तो जब वहाँ सूत्र में हान को डिफाइन करते हैं साधन पाद में, तो तद अभावात संयोगाभावः हानम तदृशेः कैवल्यम। तो वहाँ पे हान को क्या कहा है, आपका कैवल्य कहा है। हान का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है हट जाना, और वो प्रसंग से किसके साथ जुड़ेगा, हेय के साथ। हेय मतलब दुख, कि दुख का जो हट जाना है उसको हम हान कहेंगे। और सूत्र में कहा तदृशेः कैवल्यम, उस हान को ही दृष्टा का कैवल्य कहा जाता है। तो इस आधार पे भी हम क्या कह सकते हैं कि योग का लक्ष्य क्या है, कैवल्य प्राप्ति। या कैवल्य पाद के अंतर्गत भी हम देखते हैं तो वहाँ भी पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम आदि करके वहाँ पर भी कैवल्य की ही परिभाषा की है कि अंत में एट लास्ट हम योग का पालन करते करते समाधि लगा के किसको प्राप्त करते हैं, तो कैवल्य को प्राप्त करते हैं। तो इस दृष्टि से आपका सेकंड ऑप्शन बनता है। लेकिन फिर भी बाकी जो ऑप्शन हैं थोड़े से कन्फ्यूजिंग बनते हैं, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार उसको भी कैवल्य की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। क्योंकि हमारी परंपरा में कहा जाता है कि कैवल्य की प्राप्ति में आपको क्या प्राप्त होता है, ब्रह्म का ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो उस दृष्टि से सेम ही बात लगती है। परम शक्ति वाला जो शब्द है वो भी उस पर ब्रह्म को ईश्वर को ही कहता है, तो वो भी मैच करता है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे आपको पहली प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है कि सूत्र में डायरेक्टली क्या कहा है। सूत्र में कहीं भी प्रयोजन के रूप में ईश्वर साक्षात्कार या परम शक्ति की प्राप्ति नहीं कहा, लेकिन हाँ कई सूत्रों में ये अवश्य मिलता है कि हमें कैवल्य की प्राप्ति होगी या हान की प्राप्ति होगी। तो उस दृष्टि से कैवल्य ही इन्होंने माना। उसका भाव करके यहाँ पर कि कैवल्य में भी तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा, परम शक्ति की प्राप्ति होगी, वो किया जा सकता है, लेकिन प्रश्नकर्ता उस दृष्टि से नहीं रखता है। और ऐसे कई प्रश्न आप देखोगे पूछे जाते हैं जहाँ वे जानना चाहते हैं कि साक्षात जो योग सूत्र में लिखा है उसी को ही बताया जाए। तो सेकंड ऑप्शन आपका इस दृष्टि से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव होता है। तो इसको पढ़ते ही आपके समाधि पाद का जो वैराग्य का प्रकरण है वो यहाँ पर उपस्थापित होता है। वैराग्य के वहाँ पे 2 पार्ट आपके बताए हैं, एक अपर वैराग्य है, एक पर वैराग्य है। तो यहाँ पे तृष्णा को हम दूसरे शब्दों में आसक्ति कह सकते हैं। और आसक्ति भी किससे, प्रकृति के गुणों में। प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्व रजस और तमस, उन गुणों में से तृष्णा का सर्वथा अभाव। तो ये पर वैराग्य की बात चल रही है। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, ये ऐसा आपका वहां पर सूत्र है कि गुणों से तृष्णा रहित हो जाना। तो क्वेश्चन में इस वाले पार्ट को लिखा उन्होंने, और पूछना किसके बारे में चाह रहे हैं, इस वाले के, कि प्रकृति के गुणों में, तो गुण आ गया, तृष्णा का अभाव था वैतृष्ण्यम। वैतृष्ण्यम में वी आपका प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पे अभाव। तो तृष्णा, और तृष्णा के साथ में वी लगाया तो वितृष्णा। तो वितृष्णा मतलब तृष्णा का हट जाना। तो यही पार्ट पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा ये वैराग्य था, पर वैराग्य, जिसके अंदर गुणों से या प्रकृति के सभी स्वरूपों से तृष्णा का अभाव हो जाता है। वो किसके अभ्यास से होता है, तो पुरुष ख्याते है। ख्याति का अर्थ होता है ज्ञान, तो पुरुष के ज्ञान से। तो ए ऑप्शन आपका बनता है कि पहला जो पार्ट आता है आपका अपर वैराग्य का, जिसके 4 भेद आते हैं,
वितर्क, विचार आदि समाधि की दृष्टि से देखते हैं। अपर वैराग्य में संप्रज्ञात समाधि लगती है। तो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, और उस अस्मिता में आपको पुरुष का ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। तो उसके बाद आपकी पर वैराग्य की स्थिति बनती है। तो इससे पहले की जो तुरंत स्थिति है वो आपकी अस्मितानुगत समाधि की है, जिसमें आपको पुरुष का साक्षात्कार होता है। तो बस उसी से अगला पार्ट आपका है पर वैराग्य। कहते पुरुष दर्शन, पुरुष ज्ञान के निरंतर अभ्यास से कि जो प्रकृति है, व्यक्ताव्यक्त धर्म के गुणेभ्य विरक्तः, चाहे व्यक्त प्रकृति हो चाहे अव्यक्त प्रकृति हो, वो दोनों ही प्रकार की प्रकृति से, गुणों से तृष्णा रहित हो जाता है। तो इस गुणों के तृष्णा रहित होने को हम फल कहेंगे, और इस तृष्णा रहित होने का जो फल है वो किससे प्राप्त होता है, उसका उपाय हो गया पुरुष ज्ञान। तो आप देखेंगे कि इस वाले पार्ट से, पर वैराग्य से आगे भी बहुत बार प्रश्न आते हैं, इन्हीं में घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो दोनों को आप अच्छे से ध्यान रखिए कारण कार्य की दृष्टि से। ये कारण है आपका और ये आपका कार्य है, फल है, कि गुणों से तृष्णा रहित होगा। कब होगा आपका, कि जब वो पुरुष ज्ञान को या पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित किया है, सीधा सा फैक्ट है आपका। तो वहाँ पे जो योग का चतुर्व्यूह चलता है, हे हेतु हान और हान उपाय, तो वहीं पर ही आपका हे हेतु दृष्टि दृश्यो हो संयोग, हे हेतु, संयोग को हे हेतु कहा है, दुख का कारण। उसी संयोग में दृष्टा और दृश्य दो शब्द वहाँ पर आते थे। दृष्टा, तो वहीं पर ही दृश्य की भी परिभाषा की है और वहीं पर ही आपकी दृष्टा की भी परिभाषा की है। तो दृष्टा का जो स्वरूप है आपका, ये साधन पाद के अंतर्गत आपका बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। दृश्य के बारे में भी आगे प्रश्न आए हुए हैं कई सारे। दृश्य मीन्स होता आपका प्रकृति, तो इसका तो सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति, ये मेन पार्ट आपका। तो संयम करने वाला पार्ट है, तो विभूति पाद आपका आ गया। विभूति पाद में किस पर संयम करने से क्या क्या फल प्राप्त होगा, उस प्रकार की सिद्धियां वहाँ पे बताई हैं। तो भूख प्यास की निवृत्ति करनी है तो किस पे संयम करने से होगी, तो वहाँ पे आपका कई सारे पार्ट आते हैं। जैसे नाभि चक्र है आपका, तो इससे काय व्यूह का ज्ञान होता है। कंठकूप पर संयम करने से वही भूख प्यास की निवृत्ति वाला पार्ट होता है। कूर्म नाड़ी पे करने से स्थिरता, स्थैर्यम की प्राप्ति होती है। और चंद्रमा पे संयम करने से तारों के व्यूह का ज्ञान होता है। तो ऐसे अलग अलग हैं सिद्धियां, आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सारा पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ अपनी दृष्टि से हमारा पार्ट क्या होगा, कंठकूप। तो कंठकूप से क्षुत पिपासा निवृत्ति, वहाँ पे संस्कृत जो शब्द है आपका वो क्षुत और पिपासा, दो पार्ट हैं आपके। क्षुत बोलते हैं भूख को और पिपासा बोलते हैं प्यास को। हो सकता है कि आगे कभी हिंदी में ना पूछ के संस्कृत के वर्ड भी दिए जा सकते हैं, तो आपको ये वर्ड भी याद रखनी चाहिए, क्षुत पिपासा। अगला कि योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं में जो उनके सभी भेदों को प्रत्यक्ष करा दे उसे क्या कहते हैं। तो ये विभूतिपाद से प्रश्न है। विभूतिपाद का जो अंतिम है उस अंत में विवेक ज्ञान की बात चलती है, विवेक ज्ञान की। उस विवेक ज्ञान के अंतर्गत ही ये सब पार्ट आपका आता है जो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे एक सूत्र आता आपका, जाति लक्षण देशैहि अन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्ति, कि जो जाति देश लक्षण है आदि इन सब के द्वारा यदि अन्यता का अवच्छेद निश्चय ना हो तो तुल्यता दिख रही हो, तो वहाँ पर जो भेद की प्रतीति है वो किससे होती है, विवेक ज्ञान से होती है। तो ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं करूँगा, बस सिंपल रख सकते हैं कि जैसे जाति है वहाँ पे एक लक्षण है आपका और एक है देश, तीन आपके वर्ड हैं। इन सब के आधार पर हम भेद की प्रतीति करते हैं, कहीं पर जाति के आधार पे, कहीं सिम्टम्स के आधार पे, कहीं स्थान के आधार पे। यदि इनके आधार पर भी भेद की प्रतीति ना हो, वहाँ पे समान दिख रही हो, तुल्य दिख रही हो वस्तुएं, तो वहाँ पर भी भेद का यदि कोई प्रत्यक्ष करा सकता है तो वो विवेक ज्ञान है। तो काफ़ी कठिन प्रश्न था आपका, अंदर से पूछा था, तो पांचवे का आपका बी ऑप्शन बनेगा, और पार्ट यहाँ पे ठीक नहीं है। फिर अगला है वो विभूतिपाद से ही है कि योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान कौन सी प्रवृत्ति के द्वारा होता है। तो इसका भी सूत्र है, प्रवृत्त्या लोक न्यासात्
सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञानम। तो वहाँ पे दूर के लिए संस्कृत में विप्रकृष्ट शब्द का प्रयोग किया है और व्यवधान के लिए व्यवहित शब्द का प्रयोग किया, सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म ही है। तो जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं या बीच में कोई व्यवधान, दीवार आदि चीज़ें आ गई हैं, उसके बाद ही किसी वस्तु को देखना हो, या कोई बहुत दूर स्थित वस्तु है उसको देखना हो, तो उन सब प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान किस प्रवृत्ति से होता है? तो प्रवृत्त्यालोक न्यासात। इसमें 3 शब्द हैं आपके, एक तो प्रवृत्ति शब्द है, एक आलोक शब्द है और एक है न्यास शब्द। बस शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ। आलोक बोलते हैं प्रकाश को, कि जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश है, जो ऊर्जा है, जो स्थिति है, उसका न्यास मत स्थापना। यदि उसको हम जिस भी वस्तु में स्थापित करेंगे उस वस्तु का हमें ज्ञान हो जाएगा। वो वस्तु चाहे सूक्ष्म हो, चाहे व्यवहित हो, चाहे विप्रकृष्ट हो। और ये भी ध्यान रखना है, आगे आपके काम आएगा, कि जो प्रवृत्ति, मूल सूत्र में तो केवल प्रवृत्ति लिखा है, लेकिन प्रवृत्ति जो वहाँ पे ली गई है, 2 तरह की प्रवृत्ति आपके योग सूत्र में, एक विषयवती प्रवृत्ति है, एक ज्योतिषमती प्रवृत्ति है। ज्योतिषमती, तो यहाँ पे प्रवृत्ति से ज्योतिषमती प्रवृत्ति का ग्रहण किया जाता है व्याख्याकारों के द्वारा। तो आगे ये प्रश्न आएगा आपका कि किस प्रवृत्ति के द्वारा होता है ये सब ज्ञान? ज्योतिषमती प्रवृत्ति के द्वारा। तो ज्योतिषमती मूल सूत्र का पार्ट नहीं है, लेकिन व्याख्या के आधार पर उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, तो व्याख्याकारों ने उसको ज्योतिषमती स्वीकार किया है, न कि विषयवती। तो बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है, ये कैवल्यपाद का है, लास्ट सेकंड सूत्र है आपका। वहाँ पर आता है आपका क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः। तो वहाँ पर क्रम को डिफाइन करते हैं, सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। तो उसमें क्षण का जो प्रतियोगी है, पहला पार्ट, कि क्षण के अनुसार चलता है, और जो किसी वस्तु के परिणाम, चेंज के अंत में, लास्ट में जिसका ज्ञान होता है, ग्रहण होता है, उसको बोलते हैं क्रम। थोड़ा समझाना टेक्निकल है, तो उसकी व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा ज़्यादा समझाने में। बस इतना आप देखिए, मैं शब्द पूरे बोल रहा हूँ कि जो क्षण के, क्षण मतलब टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट है, दैट इज क्षण, जो क्षण के अनुरूप, उसके अनुसार चलते हुए जहाँ किसी वस्तु में कोई चेंज हो रहा है, परिणाम हो रहा है, तो उस चेंज होने के बाद में जिसका ज्ञान होता है, दैट इज सीक्वेंस। जैसे दूध से दही बना, चेंज हो गया, तो हम कहेंगे कि दूध का क्रम अगला क्या है? दही है। ऐसे करके क्षण के आधार पर ये आपका चलता रहता है, उसको बोलते हैं क्रम। तो 7th का आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। फिर योग सूत्र के अनुसार दृश्य के कितने भेद है? इसका प्रकरण भी वही योग के चतुर्व्यूह है, हे हेतु हान और हानोपाय। वहाँ हे हेतु में आपको बताया था, मैंने संयोग बताया था दृष्टा और दृश्य का, तो वहीं पर ही दृश्य को डिफाइन किया। दृश्य मीन्स प्रकृति को। तो पहले दृश्य के बारे में बताया कि वो प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील वाली आदि आदि। फिर आगे गुणों के 4 पर्व बताए, जिससे कई बार प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पे मूल सूत्र में दृश्य शब्द नहीं है, जहाँ पर ही 4 डिवीजन बताए, वहाँ पे मूल का है गुण पर्व, विशेष विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी। तो गुण पर्व, गुण मतलब फिर वही दृश्य का ही पार्ट है, प्रकृति का, सत्व रजस तमस। और पर्व मतलब भाग, कि गुणों के कितने भाग हैं आपके, दृश्य के कितने भेद हैं आपके? तो 4 भेद हैं, विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग। तो इनका क्रम भी आपसे पूछा जाएगा आगे। तो इस चौथा वाला जो पार्ट है, बी ऑप्शन, ये आप ठीक कर सकते हैं। अनुत्तम सुख की प्राप्ति किससे होती है? साधन पाद में है। साधन पाद में जब यम और नियम की व्याख्या की, और नियम में शौच, संतोष, तपस्वाध्याय आदि पार्ट आया, फिर उनका फल बताया कि शौच से क्या होगा, संतोष से क्या होगा। तो संतोष के ही प्रसंग में आता संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, कि संतोष के सिद्ध करने पर आपको कैसे सुख की प्राप्ति होगी? अनुत्तम सुख की। अनुत्तम शब्द को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। अनुत्तम को देख के ऐसा लगता है कि उत्तम तो शब्द अच्छा है, लेकिन अनुत्तम तो थोड़ा खराब शब्द हो गया, कि जो उत्तम नहीं है ऐसा सुख। लेकिन ऐसा अभिप्राय नहीं है। संस्कृत में थोड़ा सा लैंग्वेज की दृष्टि से अगर आप जानते हैं, समास होते हैं आपके, तो न उत्तम वाला अगर समास करते हैं, जिसको नई तत्पुरुष समास करते हैं, तो वहाँ पे इसका नेगेटिव अर्थ होगा, जो उत्तम नहीं है। लेकिन यदि बहुव्रीहि समास करते हो, न विद्यते उत्तमो यस्मात्, जिसको हिंदी में बोलेंगे कि जिससे उत्तम कोई दूसरा नहीं है, उसको कहेंगे अनुत्तम, जिसका भाव क्या होगा? सर्वोत्तम। सर्वोत्तम भाव होगा इसका।
लेकिन यहाँ पे शब्द क्या रखा है इन्होंने, अनुत्तम रखा है कि जिससे उत्तम कोई और दूसरा सुख नहीं है, ऐसी सुख की प्राप्ति किससे होती है, संतोष से होती है। फिर अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, अंतराय के क्वेश्चन पहले भी कई बार आपके आ चुके हैं, व्याधि स्त्यान संशय आदि आदि करके, तो सम्मिलित नहीं वाला पूछा है। तो अंगमेजयत्व ये है, सॉरी अंगमेजयत्व नहीं है, ये आपका विक्षेप सहभुवा के अंतर्गत आता है, आपका अंतराय के अंतर्गत नहीं आता है, सम्मिलित नहीं है। तो अंगमेजत्व विक्षेप सुहभुव का पार्ट है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए जब भी अंतराय शब्द से पूछते हैं तो वो पहले जो नो है, व्याधि स्त्यान संशय इत्यादि, उसी के बारे में पूछते हैं। जो 5 आपके उपविक्षेप है या विक्षेप सहभुव है, उसको अंतराय शब्द से अधिकांशतया ये ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये जो अनवस्थित तत्व है या अविरति है या आलस्य है, ये सब आपके अंतराय के अंतर्गत आते हैं उन 9 में। तो नहीं वाला पार्ट पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अंगमेजयत्व। तो वहाँ पे 5 कौन कौन से आते हैं, दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास और प्रश्वास, ये विक्षेप सहभुवा आपके कहलाते हैं। फिर आपका ग्रुपिंग के क्वेश्चन है, योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं, ये भी साधन पाद से हैं। जो 5 प्रकार के क्लेशों की चर्चा सबसे प्रारंभ में की है, वहीं से प्रश्न पूछा है। तो वहाँ पे आता अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरण, कि जो अविद्या है वो क्षेत्र है, उत्पत्ति भूमि है, किनकी, बाद के 4 के क्लेशों की, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये 3 हैं, ये उत्पन्न होते हैं। अहंकार और क्रोध, उनकी बातें वहाँ पे नहीं की है। यदि कॉमन सेंस से हम देखते हैं तो अहंकार क्रोध ये भी अविद्या से उत्पन्न होते हैं। फिर बात वही है कि मूल सूत्र में क्या लिखा है, मूल सूत्र में अहंकार और क्रोध को क्लेश के रूप में नहीं लिखा है। वहाँ पे अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, यही है। ये अलग भाव है कि हम अहंकार और क्रोध को राग और द्वेष के अंदर या अस्मिता के अंदर कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं, भाव रूप में कहा जा सकता है। तो वो भाव वाला पार्ट नहीं पूछा, इन्होंने ये पूछा कि सूत्र के अनुसार आपको बताना है, योग सूत्र के अनुसार। तो 3 ही पार्ट है, ए बी सी, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर मिलान करने का आपका सूत्र बताना है, तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, यह भी ऊपर हमने पढ़ा था आपका पर वैराग्य की दृष्टि से। तो ये आपका समाधि पाद का है पहले वाला। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ये आपके अष्टांग योग के प्रसंग में आता है कि जो यम और नियम के विपरीत है, हिंसा, झूठ बोलना इत्यादि, वो वितर्क है। यदि उन वितर्क से बाधा हो तो प्रतिपक्ष जो है उनके काउंटर पार्ट है, उनकी भावना करनी चाहिए, तो साधन पाद का हो जाएगा। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, प्रत्यय पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है, ये सिद्धियों का पाठ है, तो विभूति पाद का हो गया। वो 4 प्रकार के कर्मों की जो चर्चा की गई है वो आपके कैवल्य पाद के अंतर्गत है। तो इस प्रकार आप इसको मिलान कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आगे भी मैचिंग के संदर्भ में दिया है। तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, अभी ऊपर मैंने बोला था ये क्लेशों की 4 अवस्थाएं हैं आपकी, ठीक है, ये होगा। दौर्मनस्य, अभी ऊपर मैंने बोला था आपके कि जो 5 प्रकार के उपविक्षेप या विक्षेप सहभुवा हैं, दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास और प्रश्वास। तो दौर्मनस्य आपका विक्षेप सहभुवा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो इनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण आपका योग की जो 7th यूनिट है, योग एवं स्वास्थ्य, तो वहाँ पे ये शब्द प्रयोग किया उन्होंने कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा को सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव अप्रोच वहाँ पे कहा है। शुद्ध आहार है या विहार है आपका, ये स्वस्थ जीवन शैली के उपाय हैं। यदि आहार विहार आपका शुद्ध होगा तो आपका जो जीवन है वो भी स्वस्थ होगा। तो इसका फर्स्ट मैच हो जाएगा, इस हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हैं। फिर कथन कारण का पार्ट है कि समाधि में विभूतियों को विघ्न बताया है और व्युत्थान में सिद्धियां कहा है। विभूति मतलब ऐश्वर्य, जो भी आपको एक विशेष प्राप्ति हो रही है वो आप विभूति कह सकते हैं, ऐश्वर्य कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो एक सूत्र आता है आपका विभूति पाद में ही, समाधु उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, कि जो विभूतियां हैं, जिस सिद्धियों की पहले बात की जा रही है, वे समाधु में उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब विघ्न, ये संस्कृत वर्ड भी याद रखिएगा।
और व्युत्थान अवस्था, जब हम सामान्य अवस्था में होते हैं समाधि से अलग, जब अलग अलग प्रकार की वृत्तियां उठ रही होती हैं, तो उस स्थिति में इनको सिद्धियां आप कह सकते हैं। लेकिन समाधि के स्तर पर आप इनको हटाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये बाधा उत्पन्न करती है। तो पंक्ति बिल्कुल सही है। अगली पंक्ति को देखते हैं सही है या नहीं है। लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर उसमें न तो राग करना चाहिए न अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट की संभावना होती है। ये बात बिल्कुल सही है। सूत्र का ही अनुवाद किया है, तो स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। तो स्थानीय उपनिमंत्रणे, आमंत्रण, स्थानीय मतलब जो बड़े बड़े आपके देवता है, राजा हैं, लोकपाल, लोकपाल मतलब लोक की रक्षा करने वाले जो महान व्यक्ति हैं, यदि वे किसी योगी का आमंत्रण करते हैं, योगी को बुलाते हैं, तो योगी के मन में एक राग आ सकता है कि देखो इतने बड़े बड़े देवता, इतने बड़े बड़े राजा मुझे बुला रहे हैं, तो एक राग की भावना, एक आसक्ति की भावना बन सकती है। तो कह रहे कि आपको राग नहीं करना, नहीं अभिमान करना। अगर ऐसा किया तो फिर दोबारा से अनिष्ट हो सकता है, आप योग के मार्ग को छोड़कर संसार के मार्ग की ओर पतित हो सकते हो। तो वहां पे राग के लिए क्या वर्ड यूज किया? संग, और अभिमान के लिए किया स्मय। ये संस्कृत वर्ड भी याद रखिएगा, आगे बहुत काम आ सकते हैं। हो सकता है कि आगे हिंदी ना देके संस्कृत ही डाल दे। तो संग स्मय अकरणम, ना तो संग करना चाहिए, आसक्ति करनी चाहिए या राग करना चाहिए, और न ही स्मय अर्थात अभिमान करना चाहिए। यदि ऐसा किया तो दोबारा से अनिष्ट संभावना हो सकती है। पंक्ति सही है, लेकिन अब हम इनके कारण की दृष्टि से देखिए, क्या दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का कारण है? तो कारण नहीं है। ये एक अलग प्रसंग है, ये एक अलग प्रसंग है, दोनों अलग अलग प्रसंग के संदर्भ में बात है। यहाँ पे तो आमंत्रण और की पे बात है कि आमंत्रण में जाए या ना जाए, आमंत्रण में राग करे ना करे, करेगा तो क्या होगा, उस तरह की बात है। यहाँ पे विभूतियों की बात है, विभूतियों को विघ्न के संदर्भ में कहा है। यदि सूत्र के क्रम में भी आप देखें तो ये सूत्र आपका काफ़ी पहले आ जाता है। ये समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया, और ये लोकपाल देवता वाला पाठ तो विवेक ख्याति के प्रसंग में आता है। तो वहाँ तो इनका परस्पर कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका कारण नहीं बनेगा। लेकिन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से ये पंक्ति भी सही है और ये भी सही है। तो बी ऑप्शन बनेगा कि दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यदि आपको सूत्र याद होते, सूत्र ध्यान होते, तब तुरंत ही बता सकते थे कि इनके बीच में कोई कारण कार्य संबंध नहीं है, क्योंकि ये अलग प्रकरण के संदर्भ में है, ये अलग प्रकरण के संदर्भ में है। फिर अगला प्रश्न है कि तप देवत्व प्राप्ति का एक मार्ग है। बिल्कुल सही बात है कि तप करने से देवत्व की प्राप्ति होगी, और ये तप के बारे में नहीं है। कोई भी आपका अष्टांग योग का पाठ हो, अहिंसा हो, सत्य आदि हो, सब देवत्व प्राप्ति के ही मार्ग हैं। तो फिर आगे कारण के रूप में कहा, पंक्ति हम देखते हैं कि सही है या नहीं है, कि जो तप है वो अशुद्धियों को दूर करता है, पहला पाठ। शरीर, मन और इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करता है शुद्ध अशुद्धियां दूर होने से, ताकि चेतना जो कॉन्शियसनेस है वो देवत्व को प्राप्त कर सके। अब ये जो बात लिखी है इन्होंने, काफ़ी कुछ भाग वो आपका जो सूत्र है तप वाला उसकी ही को लेके लिखी है कि कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः, कि काया और इंद्रियों की सिद्धि होती है किसके कारण से? अशुद्धि का क्षय होने से। और अशुद्धि का क्षय किससे होगा? वो तप से होगा। तो तप वाला पार्ट है कि अशुद्धि दूर होगी किसकी? शरीर की, मन की, इंद्रियों की, और जैसे जैसे अशुद्धि दूर होगी उन्हें पूर्णता प्रदान होगी, वो दैविक होते जाएंगे। तो इसी से देवत्व प्राप्ति का मार्ग आपका निकलेगा। तो दोनों पंक्तियां सही हैं, और देवत्व प्राप्ति का मार्ग जो पहली पंक्ति में कहा था उसको ही डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ, अगर आप ऐसे तप करते हैं उससे अशुद्धियाँ दूर होगी, और धीरे धीरे करके आप किसको प्राप्त कर लेंगे? देवत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो देवत्व प्राप्ति के मार्ग को ही इसमें कारण के रूप में डिफाइन किया कि कैसे कैसे होगा। तो स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों सही है, और जो रीजन है वो एक ही सही व्याख्या भी है। तो ये आपका जून 2020 का पार्ट हो गया। इसमें कुछ प्रश्न आपके नए थे, कई स्थानों से आए थे, कुछ पुराने ही क्वेश्चन थे जो रिपीट थे, उनको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। ओम शम।